बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 8 जुलाई 2026 है। रियासत आज़ाद जम्मू कश्मीर 33 रोज़ से बंद है। वहाँ के रोड्स, वहाँ की दुकानें, वहाँ में स्कूल, वहाँ की कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़, बैंक ताहाल खुल ना सके। अवाम अपने बुनियादी मुतालबात के लिए हुक्मरानों के सामने सरापा एहतजाज है। आज के दिन अभी कुछ ही देर में जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की तरफ से अगले लाएअमल का ऐलान किया जाएगा। उससे पहले उमर नज़ीर कश्मीरी साहब ने, जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के जो मेंबर हैं, उन्होंने चंद मौलाना फजल रहमान साहब दर्दमंदाना बातें की हैं। सबसे पहले आप इस वीडियो को देखें, फिर हम इसके ऊपर बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इस वक्त रावला कोट धरने में मौजूद हूँ और मैं अपने जितने भी हमारे अहबाब हैं जिन्होंने हमारी इस तहरीक के जो पिछले 5 जून से जिस कैफियत के अंदर हम गुजर रहे हैं, हम पे पाकिस्तानी फोर्सेस की जानिब से बदतरीन दहशत गर्दी की गई, हमारे साथियों को शहीद किया गया और इसी तरह हमारे सैकड़ों साथियों को, हजारों साथियों को पाबंद सलासल किया गया, सैकड़ों साथियों को अगवा कर दिया गया। तो इस सारे नाज़र में और यहाँ की नत्ती अवाम को दहशतगर्द करार दिया गया जो अपने बुनियादी हकूक़ के लिए जदोजहद कर रहे हैं। एक तो मैं जनाब मोहतरम मौलाना फजलुर रहमान साहब का शुक्रिया अदा करूँगा। मैंने स्टेज पे भी ये बात की कि मौलाना फजलुर रहमान साहब ने 2 मरतबा कौमी असम्बली के अंदर, पाकिस्तान की कौमी असम्बली के अंदर जिस जानदार अंदाज में, बाजुर्रत अंदाज में हमारे इस मुतालबात, हमारे धरना, हमारी जदोजहद, हमारी तहरीक की हमायत की, हम उनकी जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की जानिब से उनको शुक्रिया अदा करते हैं। पहले भी खैर मकदम किया, अब भी करते हैं, शुक्रिया भी अदा करते हैं। साथ में मौलाना साहब से ये गुजारिश भी करूँगा क्योंकि आपके कहने पे हमने 23 और 24 जून को जो लॉन्ग मार्च की कॉल थी उसको मौखर किया। अब जो है हमें धरने में बैठे हुए 1 माह हो चुका है। हम जो है किसी सूरत जो है कोई वायलेंस की तरफ नहीं जाना चाहते। हम पुरअमन तौर पे अपना मुतालबा पेश कर रहे हैं। हमारा लड़ाई झगड़ा, हमारा तनाज़ा जो है आज़ाद कश्मीर मुजफ्फराबाद असम्बली में जो बैठे हुए हुक्मरान तबका उससे है, जो पाकिस्तान का हुक्मरान तबका है, जिन्होंने जहाँ 4 अक्टूबर को 2025 को आके हमारे साथ मायदा किया और फिर मायदे पे अमल दरामद ना किया गया, बदैदी की गई, ऐद शिकनी की गई। हमारा लड़ाई झगड़ा इख्तलाफ उन लोगों से है कि जो मायदे के सिग्नेटरी हैं, कि जिन्होंने एग्रीमेंट पे सिग्नेचर करने के बाद भी उस पर अमल दरामद ना किया। तो ऐसे में हमारी जो कि हमारा चार्टर ऑफ डिमांड बिल्कुल वाज़ेह है, 2 टोक है। उसके अंदर कोई भी वो मोती गंडे किए जाते हैं कि शायद ये तहरीक कोई पाकिस्तान मुखालिफ है, पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ है, इस तरह के प्रोपेगंडे किए जाते हैं। तो मैं बार बार ज़ाती तौर पे हमारे कोर मेंबरान बाकी भी इस चीज़ को रिपीट कर चुके हैं कि हमारी ये तहरीक ना तो कोई अलहदगी की तहरीक है, ना किसी और कोई इसका एजेंडा है। अगर कोई हमारे स्टेज से कोई इनफरादी तौर पे अपने जज्बात का इजहार करता है रद्द-ए-अमल के तौर पे, तो वो उसकी ज़ाती सोच हो सकती है, ज़ाती फिक्र हो सकती है। लेकिन जो हमारा इज्तिमाई जो जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी का मौक़िफ़ है, जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी का जो स्टांस है, वो यही है कि हम अपने चार्टर ऑफ डिमांड के लिए जदोजहद कर रहे हैं। हम अपनी ऐद शिकनियों पे जो है अपना रोना रो रहे हैं। हमारे साथ जो जबर किया गया, जो हमारी इस पुरअमन अवाम को जो दहशतगर्द करार दिया गया, हम उसके खिलाफ सरापा एहतजाज है। हमारा कोई पाकिस्तानी अदारों या पाकिस्तानी हुकूमत या किसी शख्सियत के खिलाफ हमारा कोई तनाज़ा, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। इस तरह के प्रोपेगेंडे करके हमारी तहरीक को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की जा रही है। तो मैं ऐसे में इसकी वजाहत करना जरूरी समझता था और साथ मौलाना फजलुर रहमान साहब से गुजारिश करूंगा, अपील करूंगा कि हमें 1 माह हो चुका है। यहाँ पे जो है बहुत सारी, क्योंकि जो हमारे शुहदा हैं उनके जस्ते खाकी हमारे हवाले नहीं किए गए, हमारे जख्मियों को तिब्बी इमदाद नहीं दी जा रही। इसी तरह हमारे बहुत सारे साथियों को दौरान हिरासत जो है, जो असीरान हैं, उनको रोज़ाना की बुनियाद पर तशद्दुद किया जा रहा है। वहाँ से थानों से जो चीखों की आवाज़ें आती हैं रात के वक़्त, यहाँ का जो पुलिस है, मकामी पुलिस, वो उन पर तशद्दुद कर रही है, जबर कर रही है उन पे, जिसमें छोटे बच्चे भी उससे असीरान के अंदर शामिल है। और बहुत सारे हमारे ऐसे अहबाब हैं कि जिनको अगवा कर दिया गया, जिनका कोई
पता नहीं कि उनका कहाँ रखा गया। तो ऐसे में, और फिर यहाँ पे खुराक और अद्वियात की किल्लत पैदा हो चुकी है, यहाँ पे हमारे जानवर मरना शुरू हो चुके हैं। तो ऐसे में हम तो पुरअमन बैठे हैं, हम तो पुरअमन अपने धर्मों के अंदर बैठे हैं। तो इस वक्त अवाम का एक शदीद तशवीश और रद्द-ए-अमल अवाम के अंदर मौजूद है, बावजूद इसके कि उन्होंने हमारे उस अपील पे उन चीज़ों को अपनी लॉन्ग मार्च को वक्ती तौर पर मौखर किया था, लेकिन अब अवाम का शदीद रद्द-ए-अमल और यकीनन मौजूद है। वो आगे बढ़ने के लिए बेताब हैं, वो अपने शोधा की जस्ते खाकी लेने के लिए बेताब हैं, वो लॉन्ग मार्च करने के लिए बेताब हैं। तो ऐसे में आपकी कोशिशें हमें सर आंखों पे, आपने जो भी इस हवाले से सालसी की, जिस तरह आपने कोशिश की, पहले भी कोशिश की, ऐलान भी किया और पेशकश भी की, उसमें हम आपका शुक्रिया भी अदा करते हैं। और साथ जो है आपसे बड़ी आजिज़ी और इंकिसारी के साथ, बड़ी दर्दमंदी के साथ आपसे अपील करते हैं कि कोशिश कीजिए कि ये मामला बावकार तरीके से इस मामले को यकसू किया जाए। आपकी जो सालसी की कोशिशें, उनको अमली जमा पहनाने की ज़रूरत है, फौरी तौर पे ज़रूरत है। मैं यकीनन आपसे उम्मीद करूँगा और आपके लिए हम सारे अहले कश्मीर दुआ गो भी हैं, जो आपने कोशिशें की हैं, और आपसे दुआओं की अपील भी है और यकीनन अमली इक़दामात की अपील है। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने इस वीडियो को मुकम्मल देख भी लिया होगा और सुन भी लिया होगा। अभी कुछ ही देर में अगले लाएअमल का ऐलान किया जाएगा। इस वक्त भी हुकूमत आज़ाद कश्मीर के पास वक्त है, मज़ीद जाने से बचाया जा सकता है, चाहे अवाम हो या फोर्सेस हों, हैं मुसलमान हैं, हमारे अपने भाई हैं। तो अगर हुक्मरान चाहें, रियासत माँ होती है, उसको भी माँ का किरदार अदा कर देना चाहिए। तो इस वक्त फोर्सेस को अवाम के सामने करने के बजाय खुद अवाम के पास बैठ कर के उनके मुतालबात, जो पहले से जिनके ऊपर सिग्नेचर हो चुके हैं, किसी एक इंसान का कत्ल सारी इंसानियत का कत्ल है, फोर्सेस को अवाम के सामने कर लिया जाए तो दोनों तरफ से जाने जाएंगी और दोनों किसी के भाई होंगे, किसी के बेटे होंगे और किसी के वालिद होंगे। तो इस वक्त होश के नाखन लेने चाहिए हुकूमत आज़ाद कश्मीर को।